डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मोनू सर। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं मोनू सर। आज के हम लोग इस वीडियो सेशन में नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको नरेशन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके पार्ट कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो आपको हमने बता दिया है। आज हम लोग सेंटेंस कुछ सॉल्व करेंगे और उसको हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक डायरेक्ट स्पीच से क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ रूल्स देखे थे। और वो बेसिकली 3 रूल्स थे हमारे। फर्स्ट हमारा था मास्टर रूल, सेकंड था जेनरिक रूल और थर्ड था स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल था। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मास्टर रूल होता है, मास्टर रूल के अंडर में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करते समय हम लोग किस कंजक्शन से जोड़ते हैं और जिस कंजक्शन का हम लोग यूज करते हैं उसी कंजक्शन को क्या कहते हैं, मास्टर रूल कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अर्थात जो कंजक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं, मास्टर रूल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें आते हैं, जेनरिक रूल में आते हैं। तो जेनरिक रूल में हमने क्या देखा था कि इसमें भी 3 रूल्स था। आपका था फर्स्ट रूल था चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन मीन्स कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कर रहे हैं तो हमारे जो पर्सन होते हैं वो चेंज होते हैं। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, टेंस बदल जाते हैं हमारे में। और तीसरा होता है कि चेंज ऑफ अदर वर्ड। चेंज ऑफ अदर वर्ड यानी कि दूसरे शब्द भी क्या होते हैं, हमारे बदल जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जेनरिक रूल होता है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को देखते हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। चलिए देखिए, अगर हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट वर्ब कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और फिर अदर वर्ड फुल स्टॉप और ये बंद होता है। आपको हमने बताया था कि इस पूरे पार्ट को जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का पार्ट होता है उसे कहते हैं पूरा रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक बात थोड़ा सा आप लोग और समझिएगा कि देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब इस पूरे पार्ट को कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ये होता है, जो सब्जेक्ट होता है। चलिए हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं और अदर वर्ड होते हैं। ठीक है ना, इतने सारे रूल्स हमारे होते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये हमारे पास एक ट्रिक और भी है कि चेंज ऑफ पर्सन के दौरान हमारे बेसिकली 3 रूल्स हो जाते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे आप लोग। चेंज ऑफ पर्सन में हमारे बेसिकली 3 रूल्स होते हैं यहाँ पर भी। अब आप देखेंगे फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट में ये होता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट जो है 1 2 3, ये हमारा एक रूल होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे इसमें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है तो वह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है तो वह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो वह चेंज नहीं होता है। चलिए हम लोग अब एग्जांपल्स को लेते हैं। चलिए फर्स्ट में अगर कहता है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वह चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से।
एग्जाम्पल में आप देखिए, ही स्टेज आई एम हिज फ्रेंड, और ये बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आपके सामने आएगी कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो यह से ही रहती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में स्टेज है तो यह स्टेज ही रहती है, अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो यह क्या सेड ही रहती है। ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में ये आता है कि मीन्स क्या, इसके कहने का पूरा मतलब ये हो रहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह वर्ब वैसे ही पड़ी रहती है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर स्टे टू है तो ये कन्वर्ट हो जाती है, तो यह कन्वर्ट हो जाती है टेल में, अगर स्टेज टू है तो कन्वर्ट हो जाती है ये टेल्स में, अगर स्टेज टू है तो यह कन्वर्ट हो जाती है टोल्ड में। आप देखेंगे मींस अगर रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो कन्वर्ट किसमें होती है, टेल, टेल्स और टोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर ही स्टेज है तो ही स्टेज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कामा लगा हुआ है, एक सिंगल कामा, फिर यहाँ ऊपर क्या है डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं दैट लगा देते हैं कंजक्शन, क्योंकि इस असर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आई क्या है, ISON अपान 1 2 3 हो गया। अब आई फर्स्ट पर्सन है, मीन्स ये पूरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या है ही है, तो ये क्या होगा ये सीधे ही यहाँ पर चला आएगा। तो दैट हो गया, यहाँ पे आई है एम हो गया, तो दैट ही इज, और यहाँ पे थर्ड पर्सन इज है तो ये नहीं चेंज होगा, ही इज हिज फ्रेंड। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग अगला एग्जांपल को देखते हैं। चलिए सेकेंड रूल ये कहता है कि ही says to me, he says to me, देखिए यहाँ पे he says to me you are a teacher, वह मुझसे कहता है कि आप एक अध्यापक हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हमें इंडायरेक्ट करना है तो यहाँ देखिए स्टेज है, स्टेज टू है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा टेल्स में होगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी, ये हो गया। अब जहां पर आपके कामा और इन्वर्टेड कामा है वहां पर क्या होगा, वहां पर आप दैट लगाएंगे। उसके बाद आपका ये सेकंड पर्सन है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मी है तो ये मी आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, और मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई एम ए टीचर। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा यह इनडायरेक्ट रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा सेकंड रूल में कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यहाँ मी था तो यहाँ पे क्या हो गया ये आई हो गया। चलिए ये हो गया। हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं।
रूल थर्ड में आते हैं। तो रूल थर्ड में क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंज, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन अगर आया हुआ है तो ये क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इसे कहा जाए कि ही सेज, ठीक है ना, राम इज ए गुड बॉय। अब आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, राम थर्ड पर्सन है और ये क्या होता है, थर्ड पर्सन ही, नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे कर देंगे सीधे, ही सेज, सेज है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज ही रहेगा, ही सेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा और सीधे इसको उतार देंगे, राम इज ए गुड बॉय। इस प्रकार से आपने क्या देखा, चेंज ऑफ पर्सन में आपका इस तरह से चेंज होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस ये हो गया। अब चेंज ऑफ टेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे जो टेंस होते हैं वो कैसे बदलते हैं। तो ये कह रहा था, इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट आप देखेंगे, फर्स्ट रूल को देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इफ verb is in present or future, there is no changing in the verb of reported speech। करा कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, करा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो देयर इज नो चेंजिंग इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में की वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसको। He says to her, you are reading your book। अब कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, तो ही सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स हर, जहां पे हमारे कामा और इन्वर्टेड कामा होते हैं उसकी जगह पर हम लोग दैट लगा लेते हैं। उसके बाद ये सेकंड पर्सन है, आपको पता है कि यस ओ एन एक रोल होता है नरेशन में, है ना। अब ये क्या है, आपका जो सेकंड पर्सन है, जो क्या है सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है हर है, तो यहाँ का हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो सी हो जाएगा, तो यहाँ आप सी कर लेंगे, दैट सी। अब यहाँ पे आर था तो इज हो जाएगा, सी इज रीडिंग, और यहाँ पे योर बुक है, सेकंड पर्सन योर है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे हर है, तो यह हिसाब से यहाँ पर क्या कर लेंगे, हर बुक कर लेंगे और फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा ये कि ही टेल्स हर दैट शी इज रीडिंग हर बुक, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब
चलिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन सामने लिखा गया है। रीमा सेज टू मीरा, रीमा ने मीरा से कहा आई शैल हेल्प यू, मैं आपका सहयोग करूंगी। आप देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों थर्ड पर्सन में है। किसमें है? थर्ड पर्सन में है। तो जब आप रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे तो वहां पर उनके बगल में उनका नाम भी लिखा जाता है। ये कहा जाए कि ये रीमा टेल्स मीरा। अब जहां पर आपका कामा और इन्वर्टेड कामा है वहां पर आप दैट लगा लेंगे। दैट यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है ना, देखिए यहाँ पे यस कोयन, इस फार्मूले को आप नहीं भूलेंगे। ये आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से। यहाँ पर रीमा है तो यहाँ सी मान लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में उनका नाम भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने सी किसको माना है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ आपसे दोबारा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन है तो हमें पर्सन बदलते समय ब्रैकेट में उनके नाम भी लिखने चाहिए। यहाँ पे हो गया। अब ये देखिए सेल है तो यहाँ पे चेंजिंग तो होगा नहीं, तो सी यहाँ पे विल और हेल्प, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन चेंज होगा मीरा से, यहाँ मीरा को सी मानेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा हर, ब्रैकेट में यहाँ पे नाम भी लिखेंगे मीरा। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया कि रीमा टेल्स मीरा दैट सी मींस रीमा विल हेल्प हर। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका यहाँ तक जो है सिस्टम से एक सीक्वेंस चला हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्टेज का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा नाम स्टेज। अब यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा है, वहां पे हम क्या करेंगे दैट लिखेंगे। दैट यू सेकंड पर्सन है, आपने रूल देखा था SON अपॉन 1 2 3। अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, मतलब चाहे जिस पर्सन को मानिए आप, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन थर्ड पर्सन मानना क्या होता है, बेहतर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हिम मान लिया है, थर्ड पर्सन मान लिया है, या फिर हम मी भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हमने यहाँ पर मी मान लिया तो उस हिसाब से अभी चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर यू है और यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, मी मान लिया है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई हो गया। और आई एम यहाँ पे देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा राम के हिसाब से अर्थात सब्जेक्ट यहाँ पर, और राम का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार से आपका जो बेसिक था ये आपका कंफर्म हो गया है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।